हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं द मैन्स वॉइस की एपिसोड 4 की। एपिसोड शुरू होता है वही लिफ्ट में, वो काफ़ी किस विस कर रहे थे और तभी नैत्सुमे कहता है कि ध्यान रखो, क्या कर रही हो पागल तुम। तो वो देखती है ये सब उसका सपना था और सामने खड़े थे हमारे पायलट साहब जो फ्लोट पे उतर चुके थे। वो कहते हैं जल्दी आ जाओ। कोमिरम पायलट साहब के घर पे आने के बाद कहते हैं कि प्लीज़ मैं आपके रेस्ट रूम जा सकती हूँ, तो पायलट साहब भेज देते हैं। और नेत्सुमे कहता है कि अब कोई इरोटिक फैंटेसी मत सोच लेना। कोमेरिम पर बैठ के अपने पायलट साहब का वेट करने लगती है और जब पायलट साहब आते हैं तो वो बड़े हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। और कोमेरिम सोचती रहती है यार प्लीज़ इतना मत हंसो, तुम्हारी स्माइल भी बहुत डेंजरस है मेरे लिए। फिर वो अचानक से पायलट साहब का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा परफ्यूम भी बिल्कुल मेरे स्टाइल का है, और उसकी गोदी में आके बैठ जाती है। और वो ऐसी काफ़ी सारी अपनी फैंटेसीज बना रही थी और तभी नेत्सुमे की आवाज़ आती है कि उसके सारे कपड़े ही निकाल दो ना। और तभी उसको थोड़ा लगता है ओ मैं क्या क्या सोच रही थी। तभी पायलट साहब पूछते हैं कि तुम्हें घर पे कुछ काम तो नहीं है ना, वरना हम एक साथ डिनर वगैरह कर लेते, क्योंकि घर पे कुछ खाने के लिए है नहीं तो हमें बाहर ही चलना होगा। और कोमिरम सोचने लगती है हाँ हाँ डेट पे चलेंगे। तभी नेत्सुमे कहता है कि डेट पे नहीं, घर पे खाना नहीं है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। फिर कोमिरम कहती है ठीक है आप तैयार हो, मैं इतने बाहर चलती हूँ। और इस सब के बाद पायलट साहब नेत्सुमे को घर ही छोड़ जाते हैं और नेत्सुमे बहुत गुस्सा करता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, बट उसे घर ही छोड़ दिया था। डेट पे पायलट साहब कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है भूटान पूरी दुनिया में सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है हैप्पीनेस के मामले में। वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रेजेंट में सोचेंगे तो हमें किसी भी बात का गम नहीं होगा, अगर हम पास्ट और फ्यूचर का सोचने लगेंगे तभी हमें दुख होते हैं। तो अगर तुम अभी का सोचते रहो तो तुम्हें खुशियाँ मिलती रहेंगी। मतलब ऐसे करके वो अपना बहुत अच्छे से फ़िलॉसफी बता रहे होते हैं। और कोमेरिम सोचती है वाह ये कितना अच्छे से बोलता है, इसका तो हर एक मूव इतना बढ़िया है। और वो उस पर फिदा हुए जा रही थी बार बार। पायलट साहब कहते हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि, और तभी कोमिरम सोच लेती है कि अब तो शायद मुझको प्रपोज ही कर देगा, है मैं इसको हक कर लूँगी। वो ऐसे सपने से जा रही होती है और पायलट साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही आगे से नेत्सुमे का ख्याल रखो। ये सुन के कोमिरम से देखती ही रह जाती है। पायलट साहब कहते हैं कि मुझे इतना वर्क होता है कि मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है और नेत्सुमे का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता है, और मैं नेत्सुमे को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ, हम बहुत टाइम से एक साथ रह रहे हैं। मुझे यकीन भी नहीं था कि वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, मगर मुझे बहुत खुशी हुई तुमने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। नेत्सुमे भी तुम्हें इसीलिए पसंद करता है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे भी तुम एक बहुत अच्छी लड़की लगती हो। तो कोमिरम खुश हो जाती है कि चलो अच्छा सा इंप्रेशन तो बन गया मेरा। नेक्स्ट डे कोमिरम अपना ग्रोसरी स्टोर में जल्दी से काम ख़त्म करके नेत्सुमे को लेने जा रही होती है और उसको बाहरी पायलट साहब मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही तुम्हें देने के लिए आ गया नेत्सुमे को। दोनों में काफ़ी बातें चलती हैं। कोमिरम बताती भी है कि कैसे उसने एक बार हेल्प की थी पुलिस की एक क्रिमिनल को पकड़ने में। अभी कोमिरम की बस आने वाली थी तो पायलट साहब कहते हैं तुम्हारी बस आने वाली है। और नेत्सुमे मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ इस लड़की की बातों में मत आओ, ये आपको सेड्यूस कर रही है। और कोमिरम कहती है कि तुम्हारी बातें और कोई नहीं सुन सकता है, सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ, तो कुछ मत बोलो। पायलट साहब अपने फ्रेंड से मिलते हैं और उसके फ्रेंड की शादी होने वाली थी। कहते हैं कि तुम भी अब अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, 7 साल हो गए हैं उस बात को, अब तो थोड़ा मूव ऑन कर जाओ। पायलट साहब उसकी बात ऐसी टाल देते हैं क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ नेत्सुमे ही है। वो बताते हैं कि नेत्सुमे को मैंने एक लड़की को दे रखा है और नेत्सुमे उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव भी करता है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। कोमिरम नेत्सुमे को लेके जाती है और वहाँ पे उसका एक्सपेंसिव फूड भी उसको दिलाती है और फिर वो उससे कहती है कि अब तो मैंने तुम्हें देखो इतने महंगा सामान भी खिला दिया, अब तो प्लीज़ मुझे बता दो कि पायलट साहब की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। नेत्सुमे पहले तो बता नहीं रहा था, फिर वो कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर कोमिरम पूछती है कि कोई लड़की उससे फ्लर्ट करती है या कोई है उसके दिल में, तो नेत्सुमे मना कर देता है। तो कोमिरम खुश हो जाती है कि चलो अब मेरा कुछ चांस है। बट नेत्सुमे कहता है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तब भी वो तुमसे प्यार नहीं करेगा, तुम क्योंकि मेरे लेवल की हो ही नहीं ना। कोमिरम कहती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो, मतलब मैं तुम्हारी अच्छी से पेट सिटर तो बन सकती हूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे सामान खिला सकती हूँ, मगर पायलट साहब की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती मैं। फिर कोमिरम कहती है कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ये वन साइडेड लव था। तभी ऐसी कोमिरम मेकअप वगैरह कर रही होती है तो नेत्सुमे कहता है कि ये वाली लिपस्टिक पायलट साहब को पसंद नहीं है। और फिर नेत्सुमे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगी। और फिर दिखाते हैं कोमिरम बहुत ज़्यादा ही ड्रेस्ड होके जा रही होती है नेत्सुमे को लेके पायलट साहब के घर पे।
नेत्सुमे ने डील करी थी कि तुम मेरी 5 घंटे हर रोज़ मसाज किया करोगी और ये करोगी वो करोगी, और बदले में मैं तुम्हें बता दूंगा कि पायलट साहब की क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। रास्ते में कोमिरम को ऐसे देख रहे होते हैं, नेत्सुमे कहता है देखो ये सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, पायलट साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कोमिरम सोचती भी है कि यार इतनी अजीब सी प्रेफरेंस है उनकी, बट नेत्सुमे कहता है कि मैंने सब बताया ना, बिल्कुल ठीक ठीक है, अब मज़ा आएगा। जब पायलट साहब गेट खोलते हैं तो वैसे काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, और कोमिरम भी थोड़ी शर्मा रही थी, तो नेत्सुमे कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा। और फिर कोमिरम हाय हेलो वगैरह बोलती है। पायलट साहब नेत्सुमे को लेके अंदर जाने लगते हैं, तभी नेत्सुमे कहता है कि जल्दी करो, कस के पकड़ो और इससे बात करो, अपनी तरफ आकर्षित करो। कोमिरम पूछ लेती है कि चलो कहीं मेरे साथ बाहर चलोगी डिनर वगैरह करने के लिए, बट पायलट साहब कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा अभी बिज़ी हूँ, फिर कभी देखते हैं। बट नेत्सुमे बार बार कहे जा रहा था, कोमिरम एकदम से ऐसे सेक्सी पोज बनाती है और वो कहती है प्लीज़ चलें, बट पायलट साहब का तो दिमाग एकदम सुन हो चुका था, वो कहते हैं नहीं नहीं, फिर कभी चलते हैं, अभी बाय बाय, और वो सॉरी बोल के गेट बंद कर देता है। गेट बंद होने के बाद आती है नेत्सुमे की हंसने की आवाज़, और कोमिरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बेचारी जब जा रही होती है तो रास्ते में लोग उसकी वीडियो भी बनाने लगते हैं, क्योंकि उसने इतने अजीब से कपड़े पहने हुए, तो वो बेचारी भागती आवाज़ है। घर पे पायलट साहब वो सारी बातें सोच सोच के हंस रहे थे कोमिरम के बारे में, और वो कहते हैं कि आज उसने इतना वियर्डली बिहेव क्यों किया, वैसे तो वो नॉर्मली रहती है, और उसे थोड़ा सॉरी भी फील हो रहा है उसके लिए, बेचारी ने कितनी मेहनत की थी। और नेत्सुमे सोचता है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छी जॉब की, ऐसे ही करना था। घर में कोमिरम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, उसे शर्म भी आ रही थी, वो कह रही थी कि आज कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग दिन था, अब मैं उनको आगे से कैसे फेस करूँगी, और नेत्सुमे तुझसे तो मैं एक दिन बदला ज़रूर लूँगी। रात को पायलट साहब अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो देख रहे होते हैं, तो नेत्सुमे सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी एक कंपेनियन की ज़रूरत है, मगर वो लड़की नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की आएगी जो तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा करेगी, मगर वो लड़की वो कोमिरम नहीं होगी, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत अच्छी सी लड़की देख के लाऊंगा। फिर दिखाते हैं एक न्यू एंट्री, वो लड़की कह रही होती है कि मैं एक कैट की वजह से हुआ को छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है, एक कैट हमारे ब्रेकअप की वजह हो सकती है, और इतने अच्छे इंसान को सिर्फ मैं एक बिल्ली की वजह से तो नहीं छोड़ूंगी, और अब मैं वापस आ गई हूँ, उसे तो मैं दोबारा हासिल करके ही रहूँगी। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।